हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको एसपीडी करंट अफेयर जो वार्षिकांक आती है उसका सितंबर महीने का वन लाइनर जो करंट अफेयर है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपने हमारा जनवरी 2022 का, दिसंबर 2021 का, नवंबर 2021 का और अक्टूबर 2021 का एसपीडी करंट अफेयर का वीडियो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे उसका लिंक दे दूंगा। आप उस वीडियो को जाकर देखिए, वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊं। तो आज का वीडियो जो है वो सितंबर 2021 का है। चलिए मैं इसकी शुरुआत करता हूं। पहला क्वेश्चन है 100% पहला क्वेश्चन है 100% पात्र आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन बना? तो ये इंदौर है। एडिडास जो है स्टे इन प्ले अभियान के लिए मीराबाई चानू को चुना है। आपको कमेंट्स में लिखकर बताना है कि मीराबाई चानू किस खेल से रिलेटेड है। मीराबाई चानू जो है ये कौन सा खेल खेलती हैं और ये भारत में कहाँ की रहने वाली हैं। भारत में ये कहाँ की रहने वाली हैं मीराबाई चानू। ये दोनों क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये नागालैंड की राज्य सरकार है, नागालैंड, जो 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 ये 5 लोगों को दिया गया है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 5 लोगों को दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 ये फिरदौसी कादरी जी को दिया गया है। और फिरदौसी कादरी जी जो है ये बांग्लादेश के वैक्सीन वैज्ञानिक हैं। एक बार और इसको देख लीजिए, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 फिरदौसी कादरी जी को दिया गया है। और फिरदौसी कादरी जी जो हैं ये बांग्लादेश के वैक्सीन वैज्ञानिक हैं। इन्होंने अपना कोविड-19 के टीका की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अगला क्वेश्चन है विश्व नारियल दिवस ये 2 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बिग बॉस 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला, इनका 40 साल के आयु में निधन हो गया। तो सिद्धार्थ शुक्ला जो है ये एक्टर थे और इनका 40 साल के आयु में इनका निधन हो गया है। काजिंड 2021 की बात करते हैं तो काजिंड 2021 जो है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है साथ जो है ये जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल ने इसका उद्घाटन किया है। साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने इसका उद्घाटन किया है। अगला है आईआईटी रोपर जो है ये दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर विकसित किया है। आईआईटी रोपर दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर विकसित किया है। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान पे कौन है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये यूके के हैं, ये प्रथम स्थान पे हैं। नेक्स्ट है खाद्य आपातकाल की घोषणा किया है। देखिए श्रीलंका जो है श्रीलंका में विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल की घोषणा किया है।
श्रीलंका की सरकार ने। पहली महिला इंजीनियर जो है कोयला के खदान में काम करने वाली, इनका नाम जो है आकांक्षा कुमारी है। कोयला के खदान में काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर है, इनका नाम है आकांक्षा कुमारी और ये झारखंड की रहने वाली हैं। लद्दाख प्रशासन अपना राज्य पशु घोषित किया है, किसको? हिम तेंदुआ को। हिम तेंदुआ जो है लद्दाख का राज्य पशु घोषित किया गया है। सिम्बेक्स जो है ये सिंगापुर और इंडिया के बीच होता है, नौसैनिक अभ्यास है सिम्बेक। इसका 28वां संस्करण हुआ है और ये दक्षिण चीन सागर में हुआ है। ब्राइट स्टार जो है ये भी बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका जो मेजबानी मिस्र किया है, ये भूमध्य सागर में 21 देशों के साथ हुआ है। देखिए ब्राइट स्टार जो है ये बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय का अर्थ ही होता है कि इसमें बहुत सारे देश हैं और ये भूमध्य सागर में हुआ है। इसकी मेजबानी जो है मिस्र ने किया है। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका नाम बदल दिया गया है और अब इसका नाम हो गया ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और ये कहाँ का था? असम के राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी कौन बनी है? तो वर्तिका शुक्ला। आपको कमेंट्स में बताना है, अगर आपने मेरा जनवरी या फिर दिसंबर का वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए। वहाँ पे मैंने ये बताया हुआ है कि ओएनजीसी की जो पहली चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर महिला है वो कौन बनी है। तो आप उसका नाम जो है कमेंट्स में लिखकर बताइए और आप जाकर वीडियो को देख लीजिए। स्पेस एजेंसी मार्स रोवर, देखिए एक स्पेस एजेंसी है नासा जो है, नासा के मार्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया। 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 ये गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया जाएगा। 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। नेक्स्ट है 2 पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो अवनी लेखरा। दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि अवनी लेखरा जो है ये कहाँ की हैं और कौन सा खेल खेलती है। ये है तो भारत की हैं, लेकिन भारत में कहाँ की है और ये कौन सा खेल खेलती है? अवनी लेखरा। देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीती है? तो एक का तो आंसर आपको यहाँ पे मिल गया कि वो 50 मीटर एयर राइफल में प्री पोजीशन SH1 में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। देखिए अवनी लेखरा जो है वो 2 मेडल जीती थी, पहला था कांस्य और दूसरा था गोल्ड, पहला था कांस्य। तो उन्होंने कांस्य मेडल जो जीता है अवनी लेखरा जी ने, वो 50 मीटर राइफल प्री पोजीशन SH1 में जीता था। और ये कहाँ की रहने वाली है ये आप बता दीजिए। ये कौन सा खेल खेलती है ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप नहीं समझ गए हैं तो मैं लिख देता हूँ इधर, वो निशानेबाज है। अवनी लेखरा जो है ये निशानेबाज है। आपको कमेंट्स में लिखकर बताना है ये कहाँ की है भारत के अंदर। नेक्स्ट है वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जो है एलेजांद्रो पिरितो ने जीती है। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का जो पुरस्कार है वो एलेजांद्रो पिरितो ने जीती है। आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की गई है अरुणाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा। पीएम मोदी जो है हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इस्कॉन के संस्थापक थे स्वामी प्रभुपाद। इनकी जयंती पर 125 रुपये का स्मारक सिक्का जो है वो जारी किया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर
125 का स्मारक सिक्का जो है इन्होंने जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी भारत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा मेरे दोस्त? भारत। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन जो है फ्रांस में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस ये 4 सितंबर को मनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ये कहाँ बन रहा है? तो ओमकारेश्वर बांध पे बन रहा है और ये मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर बांध। इलाहाबाद हाई कोर्ट केंद्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट केंद्र सरकार को क्या कहा है कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। OBC के लिए 27% आरक्षण देने को मंजूरी दी है कौन? मध्य प्रदेश की सरकार। मध्य प्रदेश की सरकार जो है OBC को 27% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। साइंस सिटी पुणे में साइंस सिटी स्थापित करेगा महाराष्ट्र की सरकार। किनके नाम पे? राजीव गांधी जी के नाम पे। स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम के लिए। स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है कौन? इन्फोसिस। योद्धा बने अभियान जो है ये केरल सरकार का है। वाई ब्रेक या फिर योग ब्रेक एक ऐप है, इसको लॉन्च किया है आयुष मंत्रालय और ये जो लॉन्च किए हैं सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। कार्बी आंगलोंग समझौता ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बी आंगलोंग समझौता और ये असम में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये असम का है और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसे संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये असम में है और इस वन्यजीव अभ्यारण्य को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। INS तब्बर की बात करते हैं तो भारत और अल्जीरिया के मध्य पहला नौसैनिक अभ्यास हुआ था। इसमें भारत का INS तब्बर जहाज ने भाग लिया था। पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई है कहाँ? मेघालय में पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। हैश फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग ये अभियान है पेमेंट प्लेटफॉर्म ने। देखिए रूपपे ये पेमेंट प्लेटफॉर्म है और इसने हैश फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट का बेस्ट अवार्ड पावर ग्रिड जीता है। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट का बेस्ट अवार्ड जो है ये पावर ग्रिड जीता है। अगला है साझा भाग्य 2021। ये चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास है। साझा भाग्य 2021 चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास है। माउंट बलबला ये इस पे ITBP टीम ने, देखिए माउंट बलबला जो है ये उत्तराखंड में है और इसके ऊपर जो है ITBP के टीम ने सफलतापूर्वक चढ़ाई किया है। माउंट बलबला जो है ये उत्तराखंड में है और इसके ऊपर ITBP के टीम ने सफलतापूर्वक चढ़ाई किया है। औशी इंडेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया है और IND से इंडिया है। औशी इंडेक्स एक्सरसाइज है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है और ये नौसेना का अभ्यास है। प्लास्टिक समझौते शुरू करने वाला पहला एशियाई देश जो बना है वो अपना देश है भारत। लवलीना बोर्गेहेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है लवलीना बोर्गेहेन और ये असम
के समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। आपको कमेंट्स में लिखकर बताना है कि लवलीना बोर्गोहेन जो है ये कहाँ की है, कहाँ की हैं और कौन सा खेल खेलती हैं ये कौन सा खेल खेलती हैं। बिल्लो क्रिकेट बैट, बिल्लो क्रिकेट बैट इसको जीआई टैग मिला है और ये बिल्लो क्रिकेट बैट कहाँ के हैं, तो ये जम्मू कश्मीर के हैं। फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है कौन, पोलैंड ने। पोलैंड जो है ये फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है पोलैंड। गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है कौन, मणिपुर ने। ब्राजील जो है 7 सितंबर को अपना स्थापना दिवस मना रहा है। डुंगोग संरक्षण रिजर्व, ये भारत का पहला डुंगोग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है, कहां, तमिलनाडु में। अगला है भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन, इसकी शुरू कहां किया गया है, तो ये आईआईटी हैदराबाद में शुरू किया गया है। बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन बना है, तो अल सल्वाडोर। बिटकॉइन का मीनिंग होता है डिजिटल करेंसी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्त, 8 सितंबर को। वतन प्रेम योजना जो है ये शुरू हुआ है और इसकी शुरुआत की है गुजरात की सरकार ने। मुल्ला हसन अखुंद जो है ये तालिबानी है और ये अफगानिस्तान में जो अभी आपने एक घटना न्यूज में सुना होगा कि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो ये वही तालिबानी प्रधानमंत्री है जो अफगानिस्तान में बन बैठा है, मुल्ला हसन अखुंद, यानी वो अफगानिस्तान का नया प्रधानमंत्री समझिए, तो मुल्ला हसन अखुंद है। रजनीश कुमार जो है, रजनीश कुमार, इसको आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। 2 साल के बच्चे को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है कौन, क्यूबा। क्यूबा जो है 2 साल के बच्चे को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। कछुआ के संरक्षण में किस भारतीय जीव विज्ञानी ने ग्लोबल अवार्ड जीता है, तो शैलेंद्र सिंह जो है ये भारत के जीव विज्ञानी हैं और कछुआ संरक्षण के मामले में इनको ग्लोबल अवार्ड्स दिया गया है। जसप्रीत बुमराह की अगर हम लोग बात करते हैं तो जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। 7वां यामीन हजारिका विमेन ऑफ द सब्सटेंस अवार्ड्स नमिता गोखले को दिया गया है। आपको कमेंट्स में लिख के बताना है कि नमिता गोखले को साहित्य के क्षेत्र में साहित्य 2021 का अवार्ड मिला है, किसके लिए। उनकी एक उपन्यास है, उनका नाम आप लिखकर बताइए तो कमेंट्स में। वर्ष 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया है, तो आयान संकटा को सम्मानित किया गया है। देखिए वर्ष 2021 का इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से आयान संकटा को सम्मानित किया गया है और आयान संकटा जो है ये मुंबई के हैं। जापाड 2021 है, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये बहुराष्ट्रीय है। मतलब इसमें क्या है, बहुराष्ट्रीय, मतलब बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। जापाड 2021 में ये भारतीय सेना किस देश में आयोजित, और ये रूस में हुआ था, इसमें भारत भी पार्टिसिपेट किया था। प्राण वायु देवता पेंशन योजना ये हरियाणा की सरकार ने शुरू किया है। क्यों, तो पेड़ को बचाने के लिए। भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र लगा है कहां, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र जो है वो लगा है। हिमालय दिवस का थीम क्या है,
तो हिमालय दिवस जो है वो 9 सितंबर को मनाया जाता है और इसका थीम है हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तो तमिलनाडु सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। तमिलनाडु सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो आइसलैंड में। आइसलैंड में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट शुरू किया गया है। गोफेन की अगर हम लोग बात करते हैं, गोफेन 502, तो ये चीन का सैटेलाइट है। गोफेन 502 जो है ये चीन का सैटेलाइट है और ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, सैटेलाइट है। इटली छोटे पैमाने पे भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है। यानी इटली के अंदर भांग की खेती अब होगी। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने देखिए रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक अभियान शुरू किया है। उसका नाम क्या है? मैं भी डिजिटल 3.0। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक अभियान शुरू किया है। उसका नाम क्या है? मैं भी डिजिटल 3.0। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है एक मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट गर्भपात को गैर कानूनी यानी गैर आपराधिक घोषित किया है। मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है। नेक्स्ट है पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार किसने जीता? तो ब्रिटिश लेखिका सुजैना क्लर्क हैं। इनके उपन्यास है पिरानेसी के लिए इनको फिक्शन 2021 का महिला पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है भारत की आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा का उद्घाटन किया गया है। कहाँ, किस राजमार्ग पे? देखिए तो राजस्थान के बाड़मेर में नेशनल हाईवे 925 पर सट्टा गंधब खंड पर इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है। ड्रोन से वैक्सीन आपूर्ति का परीक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो तेलंगाना। तेलंगाना जो है ड्रोन से वैक्सीन आपूर्ति करने का परीक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है केरल की राज्य सरकार ने कोविड के प्रसार का आकलन करने के लिए सरो प्रोवेलेंस अध्ययन शुरू किया है। सरो प्रोवेलेंस अध्ययन जो है केरल की सरकार कोविड के प्रसार का अध्ययन करने के लिए शुरू किया। देवोज्योति मिश्रा जो है वो स्पेन के सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। देवोज्योति मिश्रा जो है वो स्पेन के सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जो है उन्होंने जीता है। नुआखाई उत्सव की अगर हम लोग बात करते हैं तो नुआखाई उत्सव जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। डेनमार्क और तमिलनाडु जो है मन्नार की खाड़ी में, देखिए डेनमार्क और तमिलनाडु जो है कहाँ, मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस ये 11 सितंबर को मनाया जाता है। जुलाई 2021 में भारत का औद्योगिक उत्पादन 11.5% बढ़ गया है। देखिए जुलाई 2021 में जो भारत का औद्योगिक उत्पादन था वो कितना प्रतिशत बढ़ा था? तो 11.5% बढ़ा है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया। कहाँ? अहमदाबाद में। देखिए अहमदाबाद में अत्याधुनिक सरदार भवन का उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। बुजुर्गों की बात देश के साथ, ये किस मंत्रालय का है? तो संस्कृति मंत्रालय का है।
T20 वर्ल्ड कप 2021, T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारतीय नौसेना उड्डयन को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। INS हंसा, ये INS हंसा को भारतीय नौसेना उड्डयन को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में जाकर जब पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आने वाला है। भारतीय देखिए हेमंत धनजी जो है, हेमंत धनजी ये ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं। हेमंत धनजी जो है, हेमंत धनजी ये ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए हैं। यूनाइटेड स्टेट के विशेषज्ञों ने किस महाद्वीप पर सबसे पुरानी बर्फ की खोज शुरू की है? तो अंटार्कटिका में। देखिए यूनाइटेड स्टेट के विशेषज्ञों ने अंटार्कटिका महाद्वीप पर सबसे पुरानी बर्फ की खोज शुरू की है। अगला है, नवजात शिशुओं के लिए पंजाब का पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप खोला गया है। ये कहाँ खोला गया है? तो लुधियाना में। देखिए नवजात शिशुओं के लिए, मान लीजिए किसी बच्चे को दूध की ज़रूरत है तो आप लुधियाना में एक ब्रेस्ट मिल्क पंप खोला गया है, आप यहाँ पे जाकर दूध अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र, दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र की शुरुआत जो है ब्रिटेन ने की है। ओपन एयर फर्नरी, ओपन एयर फर्नरी ये रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया है और ये भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर फर्नरी है। नेक्स्ट है US ओपन टेनिस 2021। देखिए US ओपन टेनिस 2021 की बात करते हैं तो इसमें पुरुष एकल का अगर हम लोग बात करते हैं तो डेनियल मेदवेदेव ये रूस के हैं, और महिला की अगर हम लोग बात करते हैं तो एमा रादुकानु जो है ये ब्रिटेन के हैं, इन्होंने जीता है। डेनियल रिचार्डो इटालियन ग्राउंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता। डेनियल रिचार्डो जो है इटालियन ग्राउंड प्रिक्स 2021 का खिताब इन्होंने जीता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। बाजरा मिशन की शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ की सरकार ने की है। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग ये भारत और अमेरिका के बीच शुरू किया गया है। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग जो है भारत और अमेरिका के बीच शुरू किया गया है। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने वाले राज्यों में शीर्ष पे कौन है? तो हरियाणा जो है पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में शीर्ष पे है। दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जीव मिल्खा सिंह जो हैं ये गोल्फ खिलाड़ी हैं, और ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुबई का इन्होंने गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी बने हैं। देखिए इसका NOIS नहीं होगा, NIOS होता है जहाँ तक मैं जानता हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओपन स्कूलिंग इसको कहते हैं, और इसी शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। NIOS होता है इसका फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओपन स्कूलिंग इसको बोलते हैं। ये पता नहीं ये क्या है। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से आनंद कुमार जी को सम्मानित किया गया है। ये वही आनंद कुमार जी हैं जो पटना में सुपर 30 बैच चलाते हैं IIT के लिए। नेक्स्ट है सरकारी नौकरी में महिलाओं का आरक्षण जो है 30% से बढ़ाकर 40% किया है कौन? तमिलनाडु की सरकार। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है। राज्य भाषा कृति पुरस्कार राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड को दिया गया है। दुबई का गोल्डन वीजा बोनी कपूर को भी मिला है। विश्वेश्वरैया की जयंती हम लोग इंजीनियर दिवस के रूप में मनाते हैं,
और ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया जी का जो जयंती है वो इंजीनियर्स दिवस के रूप में मनाते हैं और ये 15 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। FDI देखिए, दूरसंचार के क्षेत्र में जो FDI है उसको 100% कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100% कर दिया है FDI को। किस क्षेत्र में? तो दूरसंचार के क्षेत्र में। प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च की? तो IIT बॉम्बे। प्रोजेक्ट उड़ान जो है IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया है। टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। देखिए, टाइम्स पत्रिका जो है ये अमेरिका की है और 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची इसने जारी की है। इसके अंदर 3 भारतीय शामिल हुए हैं। तो पहला है हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री हैं, और दूसरा जो है ये ममता बनर्जी जी हैं जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, और ये है आदार पूनावाला ये सीरम इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया है जो पुणे में है, इसके ये CEO हैं। नेक्स्ट है PM मोदी लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर एक संयुक्त चैनल बना दिया है। उसका नाम क्या है? तो संसद टीवी। पहले लोकसभा टीवी अलग आती थी और राज्यसभा टीवी अलग आती थी, तो हमारे PM नरेंद्र मोदी जी इनको मिलाकर एक ही टीवी बना दिया है और उसका नाम दे दिया है संसद टीवी। ड्राई राशन योजना की शुरुआत हुई है ओडिशा में। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस और विश्व ओजोन दिवस कह लीजिए, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है और एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मातृभूमि योजना जो है ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। मातृभूमि योजना किसके लिए? तो बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए। मातृभूमि योजना की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। किसके लिए? तो बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए। सेल्फी विथ टेम्पल अभियान ये उत्तराखंड की सरकार ने शुरू किया है। देखिए, टाटा स्टील जो है, हमारा टाटा स्टील ये CO2 कैप्चरिंग प्लांट लगाई है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए प्लांट लगाया है। तो ये भारत का पहला प्लांट है और ये चालू भी है, चालू किया गया है। तो कहाँ लगाया है? तो जमशेदपुर में। जमशेदपुर जो है ये झारखंड में है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो है, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति जो है ये उत्तर कोरिया को 2022 शीतकालीन ओलंपिक जो बीजिंग चाइना में होने वाला है उसे निलंबित कर दिया है। US, UK और ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑकस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑकस है ए से ऑस्ट्रेलिया, UK और US ये मिलकर सुरक्षा साझेदारी की है। देखिए, US, UK और ऑस्ट्रेलिया मिलकर सुरक्षा साझेदारी का गठन किया है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्लांट कहाँ चालू हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्लांट कहाँ चालू हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में। 15वीं एशियाई ऊर्जा मंत्रियों की शिखर बैठक हुई है। 15वीं एशियाई ऊर्जा मंत्री की शिखर बैठक हुई है और भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किसने किया है? तो कृष्णपाल गुर्जर ने किया है। नेक्स्ट है यूरो ग्रीन बॉन्ड। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। नेक्स्ट है इक्विनॉक्स जो है ये डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और इसको लॉन्च किसने किया है? तो इन्फोसिस ने लॉन्च किया है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस और हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। आपको कमेंट्स में लिखकर बताना है मेरे दोस्त, ये हैदराबाद मुक्ति दिवस जो है हैदराबाद को किससे मुक्त कराया गया था? कमेंट्स में लिखकर बताइए तो हैदराबाद को किससे मुक्त कराया गया था? SCO के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दुशांबे, ताजिकिस्तान की राजधानी जो है दुशांबे है और इसी दुशांबे में SCO के
सहयोग संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्ष की 21वीं बैठक आयोजित की गई। अगला है 3 वर्ष में 5000, ये देखिए 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाएगा कौन? HPCL। HPCL जो है अगले 3 साल में 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। फीफा की रैंकिंग में शीर्ष पे कौन है? तो बेल्जियम। टैंकर ये यूएस आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म है टैंकर, और इसका अधिग्रहण किया है बैजू। DDCA का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है, किसको? इंदु मल्होत्रा को। इंदु मल्होत्रा जो है DDCA का नया लोकपाल नियुक्त हुई है। गुरु घसीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, और ये कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। EV रामास्वामी, अब हम इसको देखते हैं। EV रामास्वामी, तो इनकी 143वीं जयंती जो है सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है कौन? तमिलनाडु। विश्व बांस दिवस जो है 18 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो शेफाली जुनेजा, और ये भारतीय है। ये भारतीय है शेफाली जुनेजा, और ये एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अलका नागिया अरोरा जी को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस ये 18 सितंबर को मनाया जाता है, और इसका विषय क्या है, इसका थीम क्या है? ये एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कचरा बीन में रखें, समुद्र में नहीं। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस ये 18 सितंबर को मनाया जाता है, और इसका जो थीम है कचरा बीन में रखें, समुद्र में नहीं, और ये एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जो है ये पंकज अडवाणी ने जीता है, किसको? अमीर सरखोश को हराकर। पानी का महत्व इस थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को पानी के महत्व थीम के साथ विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि विश्व जल दिवस कब मनाए जाते हैं मेरे दोस्त। भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र का कहाँ खुला है? तो ये कोहिमा, नागालैंड के कोहिमा में भारत का 61वां सॉफ्टवेयर पार्क जो है खुला है। स्पिन योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्पिन योजना की शुरुआत जो है वाराणसी में हुई है, और इस योजना की शुरुआत जो है खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा किया गया है। इस योजना से लाभान्वित को होंगे जो कुम्हार समुदाय के लोग हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए। एक बार और समझ लीजिए, स्पिन योजना ये वाराणसी में लागू की गई है, मतलब शुरुआत हुई है स्पिन योजना की, और इसको लागू किसने किया है? इस योजना की शुरुआत किसने की है? तो खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग ने इस योजना की शुरुआत की है, और इस योजना से लाभान्वित कौन होंगे? तो कुम्हार समुदाय के लोग जो हैं वो जो पॉट वगैरह बनाते हैं वो लोग ज़्यादा लाभान्वित होंगे। कैलाश सत्यार्थी, देखिए संयुक्त राष्ट्र इनको जो है सतत विकास लक्ष्यों का अधिवक्ता नियुक्त किया है। कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों का अधिवक्ता नियुक्त किया है। हाथी मिर्च या फिर सिरासा खोंग या फिर हाथी मिर्च या फिर तामेंगलोंग संतरा, इसको GI टैग मिला है, ये मणिपुर का है। प्रगति क्या है? एक मोबाइल ऐप है, किसका? LIC का। प्रगति जो है मोबाइल ऐप है LIC का, और इसको क्यों विकसित किया गया है? तो ये जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, जो विकास अधिकारी हैं, उसके विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है, इसका नाम जो है राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है, और ये छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय कहाँ था? तो मध्य प्रदेश में। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम जो है राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। बिग बॉस का OTT की पहली विनर कौन बनी है? दिव्या अग्रवाल जो है बिग बॉस OTT की पहली विनर बनी है। ये देखिए ला पाल्मा द्वीप पर कम्ब्रे बिएजा ज्वालामुखी
देखिए सबसे पहले तो इसको समझिए कि ला पाल्मा द्वीप कहाँ है, तो ये स्पेन में है और ला पाल्मा द्वीप पर कम्ब्रे बेजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। कैटली मछली ये सिक्किम का है। कैटली मछली ये सिक्किम की सरकार इसको राज्य मछली घोषित किया है। देखिए कैटली मछली सिक्किम की राज्य सरकार इसको राज्य मछली घोषित किया है। मणिका शयोकंद जो है जल संरक्षण के लिए ये हरियाणा का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं। मणिका शयोकंद को जल संरक्षण के लिए हरियाणा का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एक राज्य है झारखंड राज्य है, उन्होंने ये कहा है कि निजी क्षेत्र में जो भी प्राइवेट कंपनी उसमें नौकरी में जो भी प्राइवेट कंपनी है और नौकरी में अपने यहाँ एम्प्लॉय को जो रखेगा उसमें स्थानीय निवासियों को 75% कोटा देने का विधेयक मंजूरी। एक बार और इसे समझ लीजिए, झारखंड की सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरी में स्थानीय निवासियों को 75% कोटा का विधेयक मंजूरी दी है। उत्खनन इंजीनियर, पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है, तो शिवानी मीना जो है ये पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बनी है। नेक्स्ट है भारत जो है 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग, और देखिए भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और बायजू जो है ये दोनों भागीदारी की है। देखिए बायजू और नीति आयोग दोनों मिलकर भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे है, तो स्विट्जरलैंड। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में स्विट्जरलैंड जो है ये शीर्ष पे है और भारत का स्थान कितना है, 46वां। रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो गौतम अडानी को। रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार 2021 से गौतम अडानी को सम्मानित किया गया है। 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो राजा ऋत्विक जो है भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। देखिए अनुपम खेर जो है, ये एक्टर है अनुपम खेर, इनको जो है अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय इनको हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है। अनुपम खेर जो है ये एक्टर हैं और इनको अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है। देखिए फेसबुक इंडिया सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो राजीव अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन है समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच। ये नौसेना का अभ्यास होता है, जो भारत और इंडोनेशिया के नौसेना है उनके बीच ये एक्सरसाइज किया जाता है समुद्र शक्ति, और इसका तीसरा संस्करण हुआ है। FSSAI, अगर हम लोग इसका फुल फॉर्म की बात करते हैं तो फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021, ये बड़े राज्यों में शीर्ष पे है गुजरात। देखिए FSSAI द्वारा जारी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की बात कर रहे हैं तो इसमें शीर्ष पे है गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या फिर विश्व अल्जाइमर दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है। ICC महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पे जो है वो मिताली राज है। देखिए इस टाइप की रैंकिंग को आप पढ़ कर ना जाएं एग्जाम्स में, नहीं तो आपके गलत हो जाएंगे। ये रैंकिंग अभी आप मत पढ़िए, और ये रैंकिंग जो है चेंज हो चुका है। मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ कि चेंज होने के बाद जो नया रैंकिंग आई है वो क्या है, क्योंकि ये हमेशा चेंज होते रहता है। बाकी आपकी मर्जी, आप इसको एक बार गूगल पे जाकर चेक कर लीजिएगा। शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन बना है, तो ईरान। शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य जो है वो ईरान बना है।
अफ्रीका और रूस की 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है? तो गीता समोता। गीता समोता जो है ये अफ्रीका और रूस की 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी है। विराट कोहली की अगर हम लोग बात करते हैं तो आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। आईपीएल जो हुई थी जो हो रही है, तो शुरू से लेकर अंत तक एक ही टीम के लिए इन्होंने अब तक 200 मैच खेला है। एक पहल जो है ये किस मंत्रालय का है? तो कानून और न्याय मंत्रालय। कानून और न्याय मंत्रालय एक पहल नामक एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सरस्वती एसवी सरस्वती को दिया गया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एसवी सरस्वती को सम्मानित किया गया है। विश्व राइनो दिवस जो है ये 22 सितंबर 2021 को मनाया जाता है। सना रामचंद्र गुलवानी जो है ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है। और ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसको अच्छी तरह से देख कर जाइए। इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है कौन? उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है। अगला है नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 के मास्टर वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो भारत के डी गुकेश। अगला है भारत 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग मिला है, ब्लू फ्लैग परमानेंट मिला है। ये 2 समुद्री तट हैं, कोवलम तमिलनाडु के और ईडन है पुडुचेरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाया गांव जो है ये असम का है और यहाँ पे चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है। वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स इस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया गया। वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स के साथ अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया गया। फैरोज फैजा बिथर को वर्ष 2021 का चेंज मेकर अवार्ड्स मिला है। और ये किस देश के हैं? फैरोज फैजा बिथर ये बांग्लादेश के हैं। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। देखिए 2021 में एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर जो बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। IBSF-6 रेड स्नूकर विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है। IBSF-6 रेड स्नूकर विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है। ICC पुरुष T20 का आधिकारिक एंथम जो है लिव द गेम लव द गेम, इसको किसने तैयार किया था? तो अमित त्रिवेदी ने तैयार किया था। अगला है SDG प्रगति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना को सम्मानित किया गया है SDG प्रगति पुरस्कार। और ये एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आधिकारिक नारा लॉन्च किया था कौन? एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक जो 2022 में चाइना में होगा, ये इसका आधिकारिक नारा जो है लॉन्च किया गया है। वो नारा क्या है? एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो लेह लद्दाख में। एक देश है यमन है, तो यमन में 16 मिलियन लोग जो है वो भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो यूएन खाद्य एजेंसी ने। यूएन खाद्य एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार जो है यमन में 16 मिलियन लोग जो हैं वो भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। परशुराम कुंड जो है अरुणाचल प्रदेश में, भारत सरकार इसको विकसित करेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का एक क्रेटर का नाम जो है आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेसन के नाम पर रखा गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर है, उसका नाम जो है आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेसन के नाम पे रखा गया है। ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम को। देखिए गार्डन ब्राउन जो है ये यूनाइटेड किंगडम के हैं और इनको जो है ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है। एक पुस्तक है 400 डेज, ये काफी चर्चित पुस्तक है और ये चेतन भगत का है 400 डेज।
अगरवुड लकड़ी के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अगरवुड नीति 2021 ये त्रिपुरा सरकार ने मंजूरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। सबसे ऊंचा तो ये हिमाचल प्रदेश के काजा में किया गया है। हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। रेशम यार्न उत्पादन केंद्र ये कटक में शुरू किया गया है और ये खादी ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। अमिताभ घोष जंगलनामा शीर्षक, देखिए अमिताभ घोष जो है ना, एक जो जंगलनामा शीर्षक नामक एक ऑडियो बुक जारी किया है। बिल्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का ग्लोबल गोल्ड कीपर अवार्ड्स 2021 जो है फूम जिले मला मम्बो एंगकुंका को दिया गया है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो है वो 25 सितंबर को मनाया जाता है। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किए। पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ है। भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जयपुर में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनकी जो जयंती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, ये 25 सितंबर को मनाई जाती है और इनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए अंत्योदय दिवस मनाया गया है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो डेनमार्क। और भारत का स्थान जो है 59 पे है। राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा में शुभारंभ इसका किया गया है। राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का। भारत जो है, भारत जो है भूटान के लिए छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है। भारत और भूटान जो है छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है। ये शुभम कुमार जी हैं जो सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है। ये कटिहार बिहार के रहने वाले हैं। विश्व नदी दिवस एवं विश्व पर्यावरण स्वस्थ दिवस ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। सोजत मेहंदी, इसको जीआई टैग दिया गया है और ये राजस्थान के हैं। समर्पण पोर्टल जो है, समर्पण पोर्टल एवं हुनर ऐप, ये हरियाणा सरकार का है। देखिए एक पामेटम एक पेड़ की किस्म है जहां पाम उगने का स्थान होता है और भारत का सबसे बड़ा पामेटम जो है ये उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए भारत और अमेरिका जो है ये हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है। भारत और अमेरिका हाइड्रोजन और जैव ईंधन पे टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है। अगला है डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खुला है। डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खुला है बच्चों के लिए। केरल के मुख्यमंत्री उन्होंने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया HDFC को चुना गया है। एक एशिया मनी द्वारा एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया HDFC को चुना गया है। CBSE, देखिए CBSE और IIT गांधीनगर ये मिलकर एकलव्य एक श्रृंखला है, ऑनलाइन श्रृंखला, इसकी शुरुआत की है। क्रिकेटर है एक मोइन अली, ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं मोइन अली और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। विश्व पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। अमित शाह जो है पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित किए। नागा खीरा इसको जीआई टैग मिला है और ये नागालैंड का है। लुइस हैमिल्टन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने रूसी ग्राउंड प्रिक्स जो है लुइस हैमिल्टन ने जीता है। देखिए T20 क्रिकेट में ना 10,000 रन बनाने वाले पहले
भारतीय खिलाड़ी जो बने हैं वो हैं विराट कोहली। डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। ओस्ट्रावा ओपन WTA का युगल का खिताब सानिया मिर्जा और झांग शुगई हैं, इन्होंने जीता है। देखिए ओस्ट्रावा ओपन WTA का जो युगल खिताब है ये हमारी भारत की सानिया मिर्जा और झांग शुआई जो है ये चीन की है, इन्होंने मिलकर जीता है। और ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मास्टर इंक जो है, मास्टर इंक इसको वित्तीय सेवा कंपनी है ये मास्टर इंक, और इसने अपने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर जो है ना मैग्नस कार्लसन को नियुक्त किया है। मैग्नस कार्लसन वही है जो चेस प्लेयर हैं और ये नॉर्वे के हैं। बंगाल की खाड़ी में उठने वाली चक्रवर्ती तूफान ये गुलाब जो है ये पाकिस्तान ने इसका नाम रखा है, और ये बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवर्ती तूफान है। रेबीज दिवस, विश्व रेबीज दिवस जो है ये 28 सितंबर को मनाया जाता है, और ये किसके पुण्यतिथि पे मनाया जाता है तो लुईस पास्चर के पुण्यतिथि पे विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। कहाँ से तो उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से। विश्व हृदय दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्त तो ये 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है तो नीमाबेन आचार्य। विजय संस्कृति महोत्सव की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ संपन्न हुआ है तो कोलकाता में संपन्न हुआ है विजय संस्कृति महोत्सव। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने मध्य प्रदेश के एक गांव है लाडपुरा, इसको सबसे खूबसूरत गांव चुना है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन जो है ये मध्य प्रदेश का एक गांव है लाडपुरा को सबसे खूबसूरत गांव चुना है इन्होंने। आईमा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो सीके रंगनाथन जो है आईमा के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला है 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या है यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। देखिए लैंडसैट 9 जो है, लैंडसैट 9 ये उपग्रह है, सैटेलाइट है, और इस सैटेलाइट को लॉन्च किसने किया है तो नासा ने लॉन्च किया है। और इस लैंडसैट 9 सैटेलाइट की अगर बात करते हैं तो ये पृथ्वी की सतह की निगरानी करने के लिए नासा ने इसको लॉन्च किया है। देखिए हाशोंग 8 जो है, ह्यूशोंग 8 जो है ये हाइपरसोनिक मिसाइल है उत्तर कोरिया का। ह्यूशोंग 8 जो है ये हाइपरसोनिक मिसाइल है उत्तर कोरिया का। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये 30 सितंबर को मनाया जाता है, और इसका जो थीम है सी फेरर एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। सी फेरर एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है 30 सितंबर को। दोस्तों इसी के साथ सितंबर 2021 का जो करंट अफेयर था वर्ल्ड लाइनर ये समाप्त होता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए। थैंक यू मेरे दोस्त।